कहने को कहते हैं कि देश मेरा आजाद है, वाणी मेरा आजाद है, शरीर मेरा आजाद है, लेकिन देश का किसान अर्थव्यवस्था की गुलामी में जकड़ा हुआ है, पूंजीपतियों का गुलाम है। बहुत ज्यादा आ गया 45,000। पहले बिल आता था। पहले बिल आता था, जब से बिल नहीं आया तब से नहीं आ रहा है, अचानक आ गया। जोहार, नमस्कार। वीडियो न्यूज लाइव और नेटवर्क में स्वागत है। अभी मैं मौजूद हूँ कांग्रेस भवन में और आज कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के द्वारा जनता दरबार लगाया गया था। तो बहुत सारे जनता लोग अपनी समस्याओं को लेकर आए थे। तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या समस्या लेकर आए थे। जोहार साथियों, आज शिल्पी नेहा जो मंत्री है उनके द्वारा जनता दरबार लगाया गया था। तो मेरे साथ में जो आए थे समस्या लेकर, आप क्या लेकर आए थे समस्या? ये मेरी बड़ी बहन का लड़का निकोलस खलको, ये बेरोजगार है, ये शरीर से विकलांग है और इनको चाहिए स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जीविका अर्जन करने का कोई उपाय। तो मैडम मैडम क्या बोली? आश्वासन दी है और उम्मीद है, चूंकि उनका वहीं पर की है ना, मांडर विधानसभा की है, तो उम्मीद है, आश्वासन दी है तो विश्वास करते हैं हो जाएगा। कहाँ से आप? हेलो, मांडर से कंजिया जी। आप लोग क्या समस्या लेकर आए थे? बिजली बिल के लिए क्या हुआ, मतलब बिजली बिल? बहुत ज्यादा आ गया 45,000। पहले बिल आता था। पहले बिल आता था, जब से बिल नहीं आया तब से नहीं आ रहा है, अचानक आ गया। अच्छा, तो क्या चाहते हैं, मतलब क्या क्या समाधान चाहते हैं? मैं माफ करवाना चाहती हूँ, मेरे कोई नहीं है, मैं अकेले हूँ, कैसे भरूंगी 45,000। तो मैडम क्या बोली आज मंत्री से? मंत्री से ये बिजली वाला बड़ा बाबू से मिलने बोले हैं। कहाँ से आप? मैं रातू कम्बड़े से, कम्बड़े दाल मिल बोलते हैं। मैं आज समस्या लेकर आया हूं। किसान जो है त्रस्त है। देश का किसान अर्थव्यवस्था का गुलाम है। कहने को कहते हैं कि देश मेरा आजाद है, वाणी मेरा आजाद है, शरीर मेरा आजाद है, लेकिन देश का किसान अर्थव्यवस्था की गुलामी में जकड़ा हुआ है, पूंजीपतियों का गुलाम है। आज किसान जो है खाद के लिए तरस रहा है। खाद का नियंत्रण सरकार के ऊपर है। माननीय मंत्री के पास गया और बोला कि भाई सरकार, खाद तो आपके नियंत्रण में, सरकार के नियंत्रण में है। जो भी सरकार खाद पर कंपनियों को जो सब्सिडी देती है, सरकार के द्वारा सीधे कंपनियों के खाते में जाती है। खाद उपलब्ध कराना सरकार का उत्तरदायित्व है। लाइसेंसधारी दुकानदार जो सरकार के द्वारा है, उनके पास पॉस मशीन दिए हुए हैं, लेकिन खाद नील है, नहीं है। किसान को खाद लाइसेंसधारी दुकानदारों से नहीं मिल रहा है, क्योंकि जिनके पास लाइसेंस नहीं है वैसे जगहों पर ऊंचे मूल्य पर, दुगने मूल्य पर, तिगुने मूल्य पर खाद ओपन मार्केट में बिक रहा है, जबकि यह प्रावधान नहीं है, सरासर गलत है। जब सरकार का नियंत्रण है तो गैर सरकारी दुकानों में कैसे पहुंचा? इसका जवाब के लिए मैं कृषि मंत्री को सूचित किया। इसके अलावे कृषि विभाग में लूट चल रहा है, खोलम खोले लूट है, किसानों का शोषण चल रहा है। किसानों के नाम पर जो सब्सिडी की जो राशि है, उस राशि की अधिकारियों के द्वारा बंदर बांट की जा रही है। जो मार्केट में गांव, जो मेला में 30,000 की जो गाय है, सरकार की जो 65,000 की योजना है, उसे खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है। कब? जब हम फार्म भर दिए हैं सरकार का योजना के लाभ और नहीं लेना है तो आप बाहर चले जाइए। किसान मजबूर होकर 30,000 की गाय 60,000 65,000 में खरीद रहा है, जो 65,000 की सरासर लूट है। उन्नत नस्ल की जो गाय सरकार के द्वारा कही जाती है कि 10 लीटर से 12 लीटर दूध होगा, 3 साल का इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस पेपर भी नहीं किसान को मिलता है। गाय मर जाने के बाद इंश्योरेंस का क्लेम भी किसान नहीं ले पाते हैं, उनको विधिवत जानकारी नहीं मिलती। दूसरी चीज कि दलाल हावी है, एजेंसी नियुक्त किए गए। जब भी आपको गाय खरीदना हो, कृषि उपकरण खरीदना हो, रासायनिक खाद खरीदना हो, तो आपको एजेंसी, क्यों? एजेंसियों के माध्यम से अधिकारियों तक कमीशन पहुंचता है और ये अधिकारी एजेंसी सेलेक्ट करती है। भारत सरकार जो एमएसपी तय करती है,
अधिकारियों का यह कर्तव्य नहीं होता कि किसानों को उचित मूल्य मिले। जो सरकार ने एमएसपी तय किया है वह एमएसपी पर किसानों को जो है से उचित हक मिले, उसका उसी पारिश्रमिक मिले, उसकी पूंजी वापस हो। एमएसपी न देकर, बल्कि अधिकारियों का रोल होता है कंपनियों की, कौन कंपनी क्या बेच रहा है उसका एजेंसी तय करना, और उसके किसान के नाम पर जो सब्सिडी की राशि है उस राशि की कैसे बंदरबांट करना। जो हम मार्केट में, ओपन मार्केट में किसान जो पंप खरीदना चाहे, ट्रैक्टर खरीदना चाहे, अगर होलसेलर से अगर हम खरीदते हैं बल्क में तो 30% का मार्जिन हमको मिलता है, लेकिन वह मार्जिन 30% अधिकारी कमीशन के रूप में खा जाते हैं। एजेंसी कमीशन देते हैं, एजेंसियों के माध्यम से ही आपको कोई भी कृषि उपकरण सामग्री खरीदना है। सरकार के अधिकारियों का यह रोल नहीं है कि हम किसानों को मजबूत बनाएं, आर्थिक रूप से सशक्त बनाएं। बस किसानों को कैसे तोड़े, कैसे मरोड़े, और किसान मजबूर है, किसान जाए के पास। लेकिन जो हमारी शिल्पी नेहा तिर्की, जो हमारी राज्य की बिटिया है, किसानों के कंधे मिलाकर जब हमारी खेत में उतरी तो आशा की भाव, 15 सालों का दबा हुआ प्रश्न मैं आज उठाने का कोशिश किया हूं। उम्मीद लगता है कुछ उसका असर आएगा। मैडम क्या बोलिए? मैडम ने आश्वासन दिया है, अब धरातल पे उतरे तभी मैं पूछ सकता हूं। ये कहाँ गलती हो रहा है? अधिकारी इस पर हावी है। जो भी सरकार के जो बजट बनाते हैं, 83 योजनाएं आपको बताऊं, जो भी विभाग के अधिकारी है, वो जो योजनाएं आपने किसानों के लिए बनाया है, योजना के प्रस्तावक कौन है, योजना कहाँ बनी, योजना कहाँ सफल रूप से संचालित हुआ, उस योजना का इतिहास क्या है, उस योजना के उद्देश्य क्या है, पता चलेगा। यह सिर्फ खाना पूर्ति है, टेबल टेनिस है। कब तक? किसानों के द्वारा, किसानों के माध्यम से, किसानों के बीच जब तक योजनाएं नहीं बनी, किसानों का अनुरूप जब तक योजनाएं नहीं बनेगी और उसके अनुसार राशि आवंटित नहीं की जाएगी। अभी किसानों को खेत में जानवरों का प्रभाव है, कहीं फेंसिंग की योजनाएं हैं, किसानों को खेत में लेबर नहीं मिल रहा है, कभी मजदूर उपलब्ध कराने, उत्पादन कार्य भी राष्ट्रीय कार्य है। मनरेगा को कृषि विभाग से जोड़ने के लिए मैं कहा कि हमारे किसानों को भी खेतों में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। हमारा जो आपके मजदूर खाना पूर्ति करते हैं, मजदूर के कागजों में मेंटेन होता है मनरेगा का, अगर किसानों को अगर मिल जाए तो हमारा किसानों का भी कल्याण हो जाएगा, हमारा उत्पादन भी बढ़ जाएगा, किसान खुशहाल भी नजर आएंगे। लेकिन किसानों के अनुरूप कोई योजनाएं बनती नहीं है। योजना जो अधिकारी बनाते हैं सिर्फ बंदर बांट की योजनाएं बनाते हैं। सब्सिडी की राशि, सरकार का जो टैक्स का पैसा, उस राशि की बंदर बांट कैसे हो, उसकी सुनिश्चित योजनाएं बनाई जाती है। हमारी है लोकसभा न विधानसभा, सबसे पहले ग्राम सभा, लेकिन आज ग्राम सभा किस चिड़िया का नाम है, ग्राम सभा के अधिकारियों को पता नहीं। ग्राम सभा के नाम पर दलाल सभा होता है। कब तक दलाल सभा चलेगी? भारत गांव का देश है, देश की आत्मा गांव में बसती है, गांधी का देश गांव है। जब तक गांव का विकास नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा। देश की 80% गांव में बसती है। सरकार के लिए योजनाएं की संख्या बताऊं, कृषि विभाग में 83 योजनाएं, ग्रामीण विकास में 250 प्लस योजनाएं, एक गांव के विकास के लिए टोटल 31 विभाग है। 31 विभाग में अगर योजनाओं की संख्या बताए एक गांव के विकास के लिए, जितने आपके सर में बाल नहीं उससे कहीं ज्यादा योजनाओं की संख्या है। जितने आपकी गांव की जनसंख्या नहीं उससे ज्यादा योजनाओं की संख्या है। क्या ग्राम सभा अध्यक्ष को योजनाओं की जानकारी है? जब ग्राम सभा अध्यक्ष को योजना की जानकारी नहीं है, जिला का जो उपायुक्त होता है, जिला के सारे योजनाओं का अध्यक्ष होता है, उससे भी अगर योजनाओं का नाम पूछे तो वो बताना उचित नहीं समझता है। वही 2-4 ऐसे योजनाओं का नाम बताता है जिस पर उनको विशेष दिलचस्पी है, विशेष कुछ उसके आमद प्राप्ति है। तो पहले योजनाओं का प्रसार हो, योजना बनाने से नहीं, योजना का उत्तरदायित्व, योजना का मॉनिटरिंग, या कुछ नहीं है। कैसे राशि की बंदरबांट करें? पहले मैं राशि की बंदरबांट, किसानों को शोषण से मुक्ति, किसानों की सहायता, सहयोग की भावनाओं से मैं माननीय मंत्री जी को अवगत कराने का प्रयास किया। मैं संतोष कुमार जायसवाल, ग्राम पोस्ट बसौरा, लसलीगंज, पलामू।